आप दोनों यहाँ पर एक चैरिटी के लिए खेलने आए हैं आज यहाँ पर, तो क्या होगा वो चैरिटी आप बताएंगे मिताली जी आप? यस सर, मैं चाहूंगी कि जो धनराशि हम यहाँ से जीते सर वो आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को जाए सर। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड एक ऐसा कॉर्पस है बैटल कैजुअलिटी सोल्जर्स के फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए, या जो डिसेबल्ड सोल्जर्स है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स को लुक आफ्टर करने के लिए आर्मी के पास, भारतीय स्थल सेना के पास ये पैसा जाएगा सर। Also, I wanted to say something, sir. I feel singularly lucky that Amit ji ने हमें choose किया अपने partner के रूप में खेलने के लिए ये game, sir. So, special thank you to. It's my honor. It's my pleasure and honor that I can assist you and Major Saab, and it will be my honor to try and help you win. Thank you. For your charity. Just, thank you. Yes. Thank you. आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था धूम 3 की, मुझे याद है, और अमित जी आए थे, तो मैं उनसे मिलने गया, हम साथ में हमने डिनर किया, और अमित जी ने कहा कि आमिर आप ट्विटर पे हैं कि नहीं। मैं ट्विटर पे नहीं था। खैर अमित जी ने ट्वीट किया और फौरन कि मैं आमिर के साथ बैठा हूँ और वो ट्विटर पे नहीं है, तो सब लोगों ने कहा कि भाई आप उनसे कहिए ट्विटर पे आए। तो अमित जी ने फौरन मुझसे कहा कि भाई सब लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है आप ट्विटर पे आइए। तो अब अमित जी की बात मैं कभी टाल ही नहीं सकता हूँ, तो अगले कुछ 1-2 हफ्तों के बाद मैंने ट्विटर पे मैं आ गया, लेकिन मुझसे कुछ ट्वीट होता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो क्या होता था, मेरे जितने दोस्त यार हैं उनकी जब फिल्में लगती थी, कोई मराठी सिनेमा की फिल्म हो, कोई बंगाली फिल्म हो, कोई पंजाबी फिल्म हो, तो मेरे जो दोस्त यार हैं वो मुझे कहते थे हमारी फिल्म को प्रमोट कर लीजिए। तो मैं ट्विटर पे सबकी फिल्में प्रमोट करता था सर, और कुछ नहीं करता था। इतने बंगाली फिल्म, गुजराती फिल्म इसका आप प्रचार करते हैं, हमारे केबीसी का प्रचार नहीं करेंगे? अरे सर हाँ जी, केबीसी को प्रचार की जरूरत है। सर हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनके बारे में मुझे एक चीज कहनी है आपसे। जी। आमतौर पे जब कभी कोई खतरा होता है, कई बिल्डिंग में आग लग जाती है, हम लोग उस खतरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं वो खतरे की तरफ भागते हैं। ये ऐसा एक किस्सा कर्नल मिताली का भी है, मैं चाहूंगा कि वो हमें बताएं उसके बारे में। हाँ। साल 2000 में मैंने आर्मी एजुकेशनल कोर के अंडर कमीशन लिया। उसके बाद मैंने कई सेंसिटिव एरियाज में मेरी पोस्टिंग हुई, जिसमें JNK, जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड था। साल 2009 में मैं और मेरे 2 टीममेट्स काबुल में पढ़ाने के लिए भेजे गए। उन दिनों काबुल में बहुत सारे अटैक्स होते थे, लेकिन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे लिए आया जब 26 फरवरी 2010 की सुबह तकरीबन 6 बजे हमारे टीम के ऊपर अटैक आया। मेरे एक दोस्त हैं जो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि हमारा जो एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो फैसिलिटी है वहाँ पे, उसके ऊपर अटैक आया है। जहाँ पे मैं रहती थी ये वहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर था। तो मैं वहाँ से निकली और कुछ दूर हिच हाइक करते हुए और कुछ दूर दौड़ते हुए उस आवाज़ से, एक्सप्लोजन की आवाज़ जहाँ से आ रही थी उस ओर, और धुआं भी निकल रहा था बहुत सारा, उस ओर दौड़ के पहुंची विदाउट नोइंग कि वो अटैक हमारे लोगों के ऊपर ही था। वहाँ अफरा तफरी मची थी और बहुत ज़्यादा धुआं, एक्सप्लोजन और क्रॉस फायर ऐसा चल रहा था। ये जो क्रॉस फायर था, इस दौरान काफ़ी लोग इलाके के बीच में फंसे हुए थे, जिनकी मदद के लिए हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया लोकल हेल्प के साथ। तब मैं लोकल लैंग्वेज बोलती थी और हथियार तो था नहीं मेरे पास, ना ही मैं वर्दी में थी। तो मैंने लोगों को कुमा मतलब हेल्प करिए करके बोला। और अफगानी जो है वो देयर इन लव विद द इंडियंस, वो हिंदुस्तानी लोगों को इतना पसंद करते हैं, तो अपने आप आए वो और अपनी अपनी गाड़ियां घर से लेके आए और एक एक करके हमने इस गोलीबारी क्रॉस फायर के दौरान काफ़ी रेस्क्यू किया। उनको एक सिक्योर जगह में लेके गए जो लोग वहाँ थे, और जो इंजर्ड लोग थे, हिंदुस्तानी भी थे और बहुत सारे अफगान्स भी थे, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो मुझे इस रेस्क्यू मिशन के लिए भारत के राष्ट्रपति से ये अवार्ड 2011 में मिला। मैंने सुना है उस दिन कर्नल मिताली जी आपने तकरीबन 19 जानों को बचाया। बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है सर। अगर आप न जाते तो वो संभव नहीं कर सकते। देव सज्जनों, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि हथियार से जंग लड़ी जाती है, लेकिन जंग को जीता जाता है जिगर से।
जो कर्नल मिताली और हमारी इंडियन आर्मी में है। कैसे आपके अंदर ये साहस होता है बेटी को इस तरह के सिचुएशन में देख करके? मेरी 3 बेटियां हैं जी। ये मेरे एक बेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बैंक में, और एक बेटी यूसी बर्कले कैलिफोर्निया में है, वो उधर सर्विस कर रही, उधर काम कर रही है। और मेरी बड़ी बेटी जो मिताली, वो मेरे देश को समर्पित है। ओह वाह। देखो संजो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कर्नल मिताली जी की माता जी ने अभी अभी कहा कि इन्होंने अपनी एक बेटी भारत को दे दी। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक नहीं बल्कि भारत को ऐसी हजारों बेटियां दी, क्योंकि कर्नल मिताली को देखकर घर बैठी हजारों बेटियां इनके जैसा बनना चाहें, हमारी यही प्रार्थना है। एक बार फिर जोरदार तालियां कर्नल आपके लिए, और माता जी आपके विचारों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये एक प्रोफेसर हैं जी। दुलीचंद जी, आपका जो नाम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हमको बताएंगे, ऐसा नाम क्यों रखा गया या इसका अर्थ क्या होता है? बहुत समय तक तो मुझे भी नहीं मालूम था इस दुलीचंद नाम का अर्थ क्या होता है। मैं जिस पिथौरा नामक गांव में रहता था, वहां पे एक दुलीचंद अग्रवाल नाम के कपड़े के बहुत बड़े व्यवसायी उस समय रहा करते थे। वो सबके दिमाग में था, वो मेरे पिताजी के भी दिमाग में था कि जब दुलीचंद अग्रवाल नाम का इतना बड़ा व्यवसायी है, वो इतना पैसे वाला है, इतना धन्नाढ़ है, इतना संपन्न है, तो कल को मेरा बेटा भी उस स्थिति में पहुंचेगा, तो क्यों ना इनका नाम दुलीचंद रख दिया जाए। लेकिन सर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में आ गया तो मेरे दोस्त लोग मुझको बोलते थे, भाई क्या नाम है तुम्हारा? दुलीचंद। दुलीचंद बहुत पुराना नाम लगता है। तो मेरे एक दोस्त ने उस समय मेरे से कहा, तू डीसी बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन दुलीचंद जी, आपका नाम बहुत सुंदर है। नहीं, मुझको आप डीसी कहेंगे, मुझे बहुत बढ़िया। सर प्लीज प्लीज जी मत लगाइएगा, लेकिन डीसी बोलिएगा। सर क्या है, आपको अच्छा लगेगा जी, हमको लगेगा कि करंट हो गया ये। तो डीसी एसी करंट होता था ना, हमारे बचपन में सर डीसी होता था उस जमाने में, कहीं पर लगा दिया तो चिपक जाते थे वहां। यहाँ वो स्थिति नहीं आएगी सर। क्यों, आप हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल आप ही के साथ सर। ऑलराइट, अब जो आप बता रहे थे इसके बारे में, क्या है सर, बहुत अच्छी कहानी है। ये अवध पे बेस है। अवध में उस समय वाजिद अली शाह की शाह शासक थे उस समय। तो ये जो 2 सुल्तान थे वहाँ पे, जो 2 प्रमुख थे, ये हर समय शतरंज खेला करते थे। और शतरंज खेलने के कारण उनको इतना नशा था कि पत्नियों से भी उनके झगड़े हो जाया करते थे, किसी से बनती नहीं थी, दोनों अकेले। झगड़े की बात की तो पत्नी जी ने अभी अपने बहन जी को देखा। क्यों देखा, आप हमें बताएंगी? सर ठहर जाइए 2 मिनट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर मैं कैसे बताऊंगा वो उसने क्यों देखा? मैं तो खुद देखने से डरता हूं उनको, वो कैसा। बहुत बहुत कठिन। शिखा जी, अब बताएंगी आप आपने क्यों देखा उधर? मतलब कुछ तो बात होगी। सर एक्चुअली हम लोगों का सर केवीसी को लेकर के, इनके सिलेक्शन को लेकर के अक्सर झगड़ा हुआ करता था। ये 21 साल से प्रयासरत से सर। पहले तो मैं भी इंटरेस्ट लेती थी, इनको सपोर्ट करती थी। पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो हम डायल करके और वो रात को जग के हम फोन किया करते थे। तो कोई एक कॉल करता था और उसका सिलेक्शन हो जाता था और वो आ जाता था, और इनका सिलेक्शन नहीं होता था। तो मैं बोलती थी आपकी किस्मत बहुत बेकार है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाने का हो गया, ढिकाने का हो गया, और मैं केबीसी भी नहीं देखूंगी अब, और उसी दिन देखूंगी जिस दिन केबीसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो सर आज उनका ड्रीम पूरा हुआ है और अब से मैं केबीसी देखूंगी सर। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपको बता दें देवी जी, इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो बहुत सुंदर है। आप थैंक यू सर। एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरी पत्नी ने हर समय मेरी किस्मत को लेके कोसा। वो मेरा चैलेंज था, यहाँ आने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी है, उसको जवाब देना मेरे को। अरे वाह। वो केबीसी को ना लक समझती है, मैं केबीसी को लगन का गेम समझता हूँ। क्या बात वो है। केबीसी को कई बार भाग्य का खेल मानती है,
मैं केबीसी को भरोसे का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को नसीब का खेल मानती है, मैं केबीसी को नसीहत का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को किस्मत का खेल मानती है, मैं केबीसी को किताबों का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को तकदीर का खेल मानती है और मैं केबीसी को तजुर्बे का खेल मानता हूँ। आज इसलिए बैठा हुआ। क्या बात है दुली चंद जी, थैंक यू। ऐसा वर्णन जो है हमने केबीसी के बारे में सर पहली दफा सुना है। सर मैंने नहीं, आप सुनिए, हम बताते हैं आपको। दुली चंद जी ने जो कहा है, डीसी बिजली ने जो कहा है, जितने भी लेखक हैं सब लिख लो भैया आप लोग, कल के एपिसोड में वही हम बोलेंगे। वाह क्या सर, मैं लिख के बता के जाऊंगा सर। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, है कि नहीं, है ना। सर मैं एक और चीज मेरी आप रोकूंगा। ठहर जाओ, और जुड़ने वाला उसमें कुछ। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है सर, केबीसी को लोग खेलते हैं, मैंने केबीसी को जिया है। मुझे तो पहली बात तो मुझे ये लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, लेकिन ये मेरा सपना था, मेरा विश्वास था, एक न एक दिन मैं आऊंगा। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। पत्नी जी के साथ इनका थोड़ा बहुत मतभेद रहता है केबीसी को लेके। बाकी तो ठीक ठाक है सर। इतने हर साल, बात में ऐसा नहीं होता। 1988 से अब तक निभ गई। क्या बात है। शिखा जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे जी कि इतनी सारी बुराइयां आपने इनके बारे में गिना दी हैं, अच्छाई है क्या इनमें कुछ? हाँ सर, बहुत। अच्छा, एक तो बहुत ही अच्छी अच्छाई है सर। आप कोई भी डेट बताइए तो आप दिन बता देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम कोई भी तारीख बता दें? जी जी जी। आज इस वर्ष की नहीं, किसी पिछले वर्ष की भी? पिछले 600 वर्ष की बता 800 दीजिए वर्षों सर। की। 800 वर्ष। कोई भी तारीख आपको बता देंगे? हाँ, आप उन दिन बता सकेंगे? हाँ, मुझको बस एक पेन और कागज की जरूरत पड़ेगी। पेन और कागज मिलेगा क्या? ये आ गया 15 से 20 सेकंड लगेंगे। जी हाँ, थैंक यू। ठीक है जी हाँ। तो कोई भी तारीख आपको बता दें? 1 जनवरी 1600 से लेके 31 दिसंबर 2300 तक, ये कंडीशन है बस। 800 साल में, इससे पहले नहीं, इससे बाद में नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। इन 800 सालों में आप कुछ भी पूछिए। अच्छा देवियों संजो, ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जानबूझ के आपने ये प्रश्न पढ़वाया है, आपको तो मालूम है उत्तर क्या है, उनको भी पता है कि आप जो तारीख देंगे वो बता देंगे, इसलिए कोई भी पूछिए। इधर कोई है जनता में जो बताएगा? कोई भी बता दे। कोई देवी जी है, आप बोल दीजिए। ठहर जाइए भाई साहब, लेडीज को चांस दीजिए। हाँ जी बोलिए, आप कोई तारीख बताइए। 14 सितंबर 1996। 1996, 1996, करेक्ट। 14 5 40 5 4 19 2 सैटरडे। सही है सर, हमारे ये भी बता रहे हैं कि ये सही उत्तर है, सैटरडे। सर बधाई, क्या बात है। फिर कैसे आप ये कर लेते हैं? कुछ नहीं सर, टेक्निक है वो, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है सर, बहुत बड़ी चीज छुपी अच्छा, है। ठीक है। आप नहीं, बस सर। इधर से, हाँ इधर से। 27 जनवरी 1984। 27 जनवरी 1984, करेक्ट। हाँ, लीप ईयर में आएगा 27। अच्छा, आमतौर पर होता यह है कि जो डेट पूछी जाती है वो जन्म दिवस होता है। 7 और 6। सही बोला कि नहीं मैंने? आपका जन्मदिन है और आपका भी। यार क्या बात है सर। फ्राइडे। वाह, अनबिलीवेबल।